नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग देखते हैं यूपी स्पेशल में भाग 3 में हम लोग देखेंगे जलवायु एवं मृदा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? एक का सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिसमें नंबर 1 अनियमित वर्षा, नंबर 2 मिट्टी का कटाव, नंबर 3 जल संकट, नंबर 4 तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, 2 का डी सही है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभक्त किया है। एक है आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थर्नफेट के अनुसार समशीतोष्ण अर्ध प्रकार की जलवायु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। 3 का डी, बुंदेलखंड मिट्टी में दक्षिणी पठार पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बहुमूल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा, मार, राकर एवं भोट्टा आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 का सी सही है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं राकर मृदा में। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकर और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ है। इसमें तिल, चना, खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। दोनों सही है। ए भी सही है, एक सही है, दो दोनों सही है। सी, दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? 6 का ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। 9 विभिन्न कटिबंधीय जलवायु के साथ राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
7 का ए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः। व्याख्या देखें, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। जलोढ़ मृदा पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर या पुरानी जलोढ़, एक खादर या नवीन जलोढ़ मृदा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह के निकट स्थित है। 8 का डी कर्क रेखा के निकट स्थित है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैसे सही है। एक, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, गलत है ये। 2, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। दोनों सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। व्याख्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। 10 का ए काली कपास मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। आइए व्याख्या देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक काली मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें काबर और मार है। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। जल धारण भी अधिक है, उत्पादन क्षमता भी अधिक है। दूसरा देखते हैं लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और परुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। लाल मिट्टी में इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण भू कटाव अधिक होता है। लाल मिट्टी में भू कटाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 11 का सी कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है भावर क्षेत्र में। व्याख्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। 12 का सी एटा में, 12 का सी है मिर्जापुर, झांसी में पाई जाती है। आइए देखते हैं आंसर। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। लाल मृदा प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं। 13 का ए आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाई जाती हैं। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुर, कानपुर, उन्नाव, कानपुर
मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9 है, 15 का सी। इसमें 9 जलवायु क्षेत्र हैं, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें है एक भावर क्षेत्र, भावर एवं तराई, 2 पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिम समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठा बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान, नौवां विंध्य क्षेत्र। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों को उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? 16 का ए जौनपुर। व्याख्या देखते हैं, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है।